आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे बीए पार्ट फर्स्ट के लिए यानी जनरल इंग्लिश का पेपर कैसा आता है। जनरल इंग्लिश में आपको किस प्रकार के प्रश्न हल करने होते हैं, कौन से प्रश्न आपको हल करने चाहिए जिससे क्या है कि आपका ये एग्जाम क्लियर हो जाए। तो आपसे मैं थोड़ी सी बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस विषय के बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा कि आपको ये करना चाहिए। और एक आपको सोल्व, इसका जो सोल्व करने की जो ट्रिक है वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा, जिससे क्या है कि यदि आप मान लो पेपर पढ़ करके नहीं आए हैं तो भी उस पेपर में आप इसको क्लियर कर पाएंगे। यानी आपके लिए ये आप इतना जानते हैं कि इसमें 36 अंक लाना जरूरी है। जो विद्यार्थी 36 अंक नहीं लाते हैं तो उनके लिए ये पेपर ड्यू रह जाता है, और ड्यू रहना ये ठीक नहीं है। यानी कंपलसरी के जितने भी पेपर है, चाहे हिंदी का है, जनरल हिंदी है, जनरल इंग्लिश है, चाहे कंप्यूटर है, चाहे एनवायरमेंटल स्टडी है, इनमें से कोई भी पेपर है तो वो आपके यानी ड्यू नहीं रहना चाहिए, एक बार में ही आपको निकाल लेना चाहिए। इतना आप जरूर ध्यान रखें, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इस पेपर में आपके कौन कौन से प्रश्न आते हैं, यानी किस प्रकार के प्रश्न आते हैं जो हमारे लिए यानी जिनको हम इजीली हल कर सकते हैं। तो इस पेपर को अमूमन 4 भागों में बांटा गया होता है, ए, बी, सी और डी। अब देखिए, आपके एक तो इसकी जनरल इंग्लिश की एग्जाम के लिए आपके एक बुक होती है। दूसरा, आपके इसमें एक ग्रामर के प्रश्न आते हैं। तीसरी बात, इसमें कंपोजिशन आता है। यानी लगभग तीन जो ये पार्ट है, इन 3 पार्ट्स पर वो डिपेंडेंट होती है। किताब में से आते हैं, ग्रामर होती है और कंपोजिशन होता है। अगर मान लो बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं जिनके पास बुक होती नहीं है, बुक होती ही नहीं है, और आपसे एक बात और आपसे बता दूं कि ये पेपर बहुत सरल आता है। इस पेपर को क्लियर करना बहुत आसान है, लेकिन क्लियर करने के लिए आपको कुछ ट्रिक्स अपनाने होंगे। यानी कुछ आपको देखना होगा कि मुझे क्या हल कर, जैसे मैं पेपर आपके सामने अभी हल करके देखता हूं, दिखाता हूं कि आपको किस प्रकार करना चाहिए। अब रही बात, जैसे मान लो बुक की बात, बुक तो बहुत कम विद्यार्थियों के पास होती है। ग्रामर रही, अब ग्रामर जैसे मान लो 12th में आपने जो ग्रामर पढ़ी है, 10th में जो ग्रामर पढ़ी है, वो ही ग्रामर है। अगर मान लो कई विद्यार्थियों ने तैयारी नहीं की है तो कॉलेज से संबंधित जितने भी ग्रामर के टॉपिक है उनके वीडियो में जल्दी ही आपको उपलब्ध करवा दूंगा, ताकि क्या है कि आप उससे संबंधित कोई भी प्रश्न है वो आपके गलत नहीं हो। दूसरी बात है कंपोजिशन की। तो ये यदि आप ग्रामर का पार्ट और कंपोजिशन का पार्ट, ये तो जनरल पार्ट होता है, आप छठी क्लास से पढ़ते आए हैं और छठी क्लास से लेकर के 12th क्लास तक जो पढ़ा है उसी का आपको पूछा जाता है। यही तो जनरल इंग्लिश है। तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं, अच्छी तरह से आप पास हो जाएंगे। लेकिन आपको कुछ ट्रिक्स अपनानी होगी, वो ट्रिक्स पर हम बात करते हैं हम सबसे पहले ग्रामर की। तो आपके इसमें जैसे ये पेपर है, इसमें जैसे 100 अंकों का पेपर है, तो इसमें इसको 4 भागों में 25-25 अंकों के हिसाब से डिवाइड किया गया है। तो आप जैसे दो ही आपको 50 अंक लाने हैं, यानी 50% पेपर को हल करना है। 50% पेपर को हल, जितने 50 अंकों तक के प्रश्न, तो आपको एक तो ग्रामर चूज करनी चाहिए, एक तो आपको ग्रामर चूज करनी चाहिए, एक आपको कंपोजिशन चूज करना चाहिए, और एक इसमें आपके पैसेज आते हैं। पैसेज सबसे अच्छी बात है, पैसेज में से सारे प्रश्न आप करें, पैसेज का कोई प्रश्न गलत आपके नहीं होगा, इतना मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। तो आइए देखते हैं इस पेपर को कि पेपर में है क्या। देखिए, सबसे पहले आपकी ग्रामर का सवाल है। ये सवाल देखिए, यानी 5 सवाल है इसमें और 2.5 अंक है, और ये ऐसा भी हो सकता है और एक एक अंक का प्रश्न भी इसमें दिया जा सकता है, ये उन पर डिपेंड करता है। तो इसमें क्या भरना है, देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स आप जानते हैं कौन कौन से, जैसे आपके जितने भी आर्टिकल है वो डिटरमिनर्स में आते हैं, है ना। और इसके अलावा जैसे डिटरमिनर्स में ए, एन, द है, और भी जो डिटरमिनर्स है वो उसमें आते हैं, जैसे सम है, एनी है, यानी ये जैसे डिटरमिनर्स में ही आते हैं। डिटरमिनर्स का अर्थ होता है कि इनमें निर्धारक होते हैं, वो उनका नंबर यानी निश्चित है, वो निश्चित रूप से उनको भरना ही होता है। जैसे देखिए, यदि हम इसमें भरें, जैसे मान लो इसको भरते हैं डिटरमिनर्स में, जैसे देखिए, इन लव्स ए स्ट्रॉन्ग वीमेन, इन ए गर्ल लुक्स, यानी इन, जैसे इसमें ए भर दिया,
द स्टूडेंट टॉक्स टू मच, तो इसमें दे भर सकते हैं, द स्टूडेंट टॉक्स टू मच। बॉयज आर देयर, बॉयज आर देयर, सम बॉयज आर देयर, सम भर दिया इसमें। और जैसे ऑफ द है, ऑफ द गर्ल्स लेफ्ट द कैंप, अब इसमें आप जैसे देखो दो बात कर सकते हैं, एक तो सम ऑफ द गर्ल्स लेफ्ट द कैंप, सम भर सकते हैं, और इसमें वन भी भर सकते हैं। वन ऑफ द गर्ल्स लेफ्ट द कैंप, यानी लड़कियों में से एक लड़की ने कैंप छोड़ दिया या कुछ लड़कियों ने कैंप छोड़ दिया। तो डिटरमिनस भी आपको ध्यान में रखना है। डिटरमिनस का मैं एक पूरा वीडियो बना दूंगा, डिटरमिनस का पूरा एक वीडियो जो आजकल में ही जारी कर दूंगा। यदि आप उचित समझे तो आप मुझे बताइएगा। और जैसे हाउस इज सिचुएटेड नियर द लेक, हाउस इज सिचुएटेड, अब जैसे हाउस है तो आप इसमें सीधा ही भर दो, द हाउस इज सिचुएटेड नियर द लेक, यानी जो घर है वो क्या है कि लेक के पास में है, झील के पास में है। आपके नंबर पूरे, यानी आप में इसमें ये निर्धारक तत्व है वो आप भर सकते हैं। इसके बाद देखिए इसमें दिया हुआ है कि फिल इन द ब्लैंक्स एप्रोप्रिएट फ्रॉम द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। यहां पर देखिए कोष्टक में जो ये क्रिया दी गई है वर्ब है, अब यहां आपको क्या है कि टेंस आना जरूरी है। तो आपके लिए पहला टॉपिक एक डिटर्मिनस को हो गया, दूसरा टेंस का टॉपिक हो जाता है। टेंस का ज्ञान आपको होना चाहिए। वैसे टेंस मेरे पढ़ाए हुए हैं, यदि आप अच्छी तरह से देखना चाहें तो देख सकते हैं, आपके लिए आगे भी काम आएंगे। टेंस अच्छी तरह से पढ़ाए हुए हैं, वो आप देख सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, आपको कोष्टक में दी गई जो क्रिया है उसका पूरा रूप होना। द काउ ग्रास। अब जैसे आप इसको दो तरह से पढ़ सकते हैं, एक तो आप जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप इसको कर सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ेंगे तो जैसे ईट का ईट्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, द काउ ईट्स ग्रास, यानी गाय है वो घास खाती है। अगर आप इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में भरना चाहें तो भी आप इसमें भर सकते हैं, द काउ इज ईटिंग ग्रास, यानी इससे भी आप इसको कर सकते हैं। आगे देखिए डू है, आगे रोंग है ना। तो जैसे मान लो इसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में भर सकते हैं, और आप इसको किस में भर सकते हैं, पास्ट में भी भर सकते हैं। ही डिड रॉन्ग, ही डज रॉन्ग, इसमें भी भर सकते हैं। राइट देखिए लेटर, मीरा एक पत्र लिखती है, इसको आप प्रेजेंट, यानी इसमें देखिए आपके सॉल्यूशन में आपको जैसे प्रेजेंट में पास्ट में दोनों में आप इस लेटर को भर सकते हैं। अगर आप इसको पास्ट में भरेंगे तो आ जाएगा मीरा रोट ए लेटर, पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा। अगर मान लो आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में भरना चाहते हैं तो आप इसको भर सकते हैं कि मीरा राइट्स ए लेटर, इसको राइट्स ए लेटर भी भर सकते हैं। रीड ए नोवेल, आई एम रीडिंग ए नोवेल कर दो, जैसे आई एम रीडिंग ए नोवेल कर दो, या आई रीड ए नोवेल कर दो, आई हैव रीड ए नोवेल कर सकते हो, मैं एक नोवेल पढ़ चुका हूं, या आई रीड्स ए नोवेल, आई रीड्स ने रीड, आई एम रीडिंग ए नोवेल, आप इसमें ये भर दीजिए, सही है। आगे देखिए बी वर्ब दिया है, बी वर्ब का मतलब होता है इज आर एम या वाज वर्ब, इनमें से भरना होता है। इफ इट इज पॉसिबल आई वुड डू इट, इफ इट इज पॉसिबल आई वुड डू इट, लेकिन यहां पर वुड आया हुआ है। इफ इट वाज पॉसिबल, अब क्या हो जाएगा, इफ इट वाज, अगर ये संभव होता तो मैं निश्चित रूप से करता। इफ इट वाज पॉसिबल आई डू इट। तो ये जैसे ग्रामर है। अगला देखिए, जैसे इसमें आपके ऑक्सिलरी सहायक क्रिया भरनी है। इसमें ऑक्सिलरी वर्ब्स का मतलब है हेल्पिंग वर्ब, क्या है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आपको इसमें भरनी है। जैसे फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑक्सिलरीज भरना है। आई राइट टू हिम, आई राइट टू हिम, जैसे अब जैसे मान लो मुझे इसको आई एम राइट टू हिम, मुझे उसे लिखना है, तो जैसे आप एम भी भर सकते हैं इसमें। या जैसे क्योंकि इसमें ऑक्सिलरी भरना है, तो ऑक्सिलरी भरना है तो इसमें आप क्या है कि पास्ट में आप इसको भर नहीं सकते क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो आई राइट टू हिम, तो मैं उसे लिखता हूं, आप ये इसमें क्रॉस लगाएंगे या तो, या फिर आई एम राइट टू हिम, यानी मैं उसे लिखने वाला हूं, यानी मैं उसे लिखने वाला हूं। या जैसे आप इसमें आप ये भी भर सकते हैं, आई विल राइट टू हिम या आई शैल राइट टू हिम, आप इसको फ्यूचर इंडेफिनिट में भर सकते हैं। आई से राइट टू हिम, यानी मैं उसे लिखूंगा, आई से राइट टू हिम, इतना आप भर सकते हैं। ये सेल का प्रयोग कर सकते हैं। और जैसे मान लो यदि आप ज्यादा ही गहराई में जाते, आई एम राइट टू हिम, यानी मैं उसे लिखने वाला हूं, या
आई राइट टू हिम, मैं उसे लिखता हूं। आई राइट टू हिम का मतलब है जैसे ये भी उसी का अर्थ यही होगा कि मैं उसे लिखूंगा, तो आप इसे ही भर सकते हैं। आगे देखिए, विल यू ए कप ऑफ टी विद मी, विल यू ए कप ऑफ टी विद मी। तो इसमें देखिए, जैसे इसमें टेक आप भर सकते हैं, विल यू टेक ए कप ऑफ टी विद मी, ये हो सकता है। और इसमें आप भर सकते हैं जैसे ही बोट ए न्यू शर्ट, जैसे या तो आप इसमें क्रॉस भर सकते हैं या फिर हेड का प्रयोग कर सकते हैं, ही हैड बॉट ए न्यू शर्ट, यानी उसने नया कमीज खरीद लिया। आगे देखिए, इसमें कैन भर सकते हैं, आई कैन रीड दिस लेटर फॉर यू, कि मैं ये लेटर आपके लिए पढ़ सकता हूं। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट, क्योंकि प्लेइंग आया हुआ है इसमें तो सीधा दिया हुआ है प्लेइंग, इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस का वाक्य है, तो आर आएगा, क्योंकि चिल्ड्रन बहुवचन होता है इसलिए आर ही इसमें आएगा। अगला देखिए प्रीपोजिशन का है। प्रीपोजिशन में देखिए, प्रीपोजिशन तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके एक तो टेंस आ गया, डिटर्मिनर्स आ गया, दूसरा वाक्य है आपके प्रीपोजिशन का। प्रीपोजिशन का वीडियो यदि आप चाहें कि भाई हमें ग्रामर का एक मुश्त वीडियो बनाया जाए, बना करके दिया जाए, तो आपको वो दे दिया जाएगा। अब ये भी 2.5 अंकों के प्रश्न है, 5 प्रश्न है। द स्टूडेंट्स आर प्रोफिशिएंट, स्टूडेंट्स आर प्रोफिशिएंट। अब इसमें आपको प्रीपोजिशन भरना है, तो इसमें देखिए आप इन इंग्लिश पढ़ सकते हैं। इसके अलावा दीज स्टूडेंट्स आर स्लो टू ग्रास्प द न्यू कंसेप्ट, इसमें टू भर दिया। स्लो, जैसे देखिए इसमें 2 क्रियाएं हैं, एक तो स्लो है और ये भी है। वैसे ये अभी क्रिया नहीं है, लेकिन ग्रास्प का है, ग्रास्प ये है, तो इससे यदि दोनों को डिफाइन करेंगे जिसमें टू का प्रयोग हो जाएगा। इन्फेस्टेड बाय रेट्स हो जाएगा, द प्लेस इज इन्फेस्टेड बाय रेट्स हो जाएगा। आई कैन नॉट एग्री विद योर ओपिनियन, आई डू नॉट कॉन्फाइड इन एवरीवन, तो ये हो जाएगा। अब एक आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न आ रहा है, ये इस प्रकार का प्रश्न आता है ना, आपको मेक वन सेंटेंस ईच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न, इस पैटर्न के आधार पर आपको एक सेंटेंस बनाना है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑफ, आप सोचेंगे कि ये क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट का मतलब होता है, आप जानते हैं कि जैसे करता है वो कर्ता, इसके बाद क्रिया, उसके बाद कर्म, ऐसे बनाना है, कर्ता क्रिया कर्म। तो आप इसमें आप सीधा सा सेंटेंस बना दीजिए। मुख्य बात यह है कि आप सेंटेंस बना दीजिए, जैसे आप ये लिखेंगे कि आई एम, जैसे ऑब्जेक्ट आना चाहिए, जैसे मान लो आप ये लिखेंगे आई विल या आई सेल गिव यू ए बुक, आप ऐसे बना देंगे, कोई समस्या नहीं है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कंप्लीमेंट का बना देंगे। कंप्लीमेंट का मतलब है कि जैसे मान लो सब्जेक्ट और वर्ब के अलावा आपको जैसे उसके आधार पर पूर्ति करने वाले, जैसे ही इज रीडिंग इन द रूम, यानी वह कमरे में पढ़ रहा है। अब क्या पढ़ रहा है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। आप देखिए इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडवर्ब भरना है। एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण, है ना, तो ही वॉक्स स्लोली, ही वॉक्स स्लोली भर दो। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये मैंने अभी दिया है, देखो आई शैल गिव यू ए पेन या बुक, आप इसको आप ऐसे करेंगे, या जैसे मान लो आप ये भी लिख सकते हैं आई गेव हिम ए बुक। इसमें क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है, बुक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, हिम है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो इसमें आप भर सकते हैं। इसी प्रकार सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, आपको करना क्या है, इसमें आपको एक सेंटेंस बना देना है, ये ध्यान रखेंगे आप, क्योंकि पेपर लंबा हो जाएगा, पेपर काफी पड़ा है अभी। तो आगे देखिए, तो इसका मतलब है सेंटेंस पैटर्न आता है। इसके अलावा आपके आता है इनमें से देखिए ए और सी, इनमें से आपको अटेम्प्ट एनी टू, इनमें से एनी टू अटेंड करना है। 5 प्रश्न है, 5 अंकों के प्रश्न है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस पैसिव वॉइस। अब आपके जैसे एक्टिव पैसिव के वीडियो मेरे बनाए हुए हैं, एक्टिव पैसिव के बहुत ही अच्छी तरह से वीडियोस बनाए हुए हैं, यदि आप चाहें तो देख सकते हैं। लता गेव मी ए पेन, आपको पता है गेव मी है तो ये पास्ट इंडेफिनिट का आप इसको कैसे बनाएंगे, ए पेन वाज गिवन टू मी बाय लता, इस तरह हो जाएगा। सोहन इज रीडिंग ए बुक इज बीइंग रीड बाय सोहन। आप इसमें ये ध्यान रखेंगे, एक तो बाई का प्रयोग करना है,
वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। तो आपको करना कैसे, इसका सूत्र देख लीजिए आप। सबसे पहले ऑब्जेक्ट छांटेंगे प्लस हेल्पिंग वर्ब छांटेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म छांटेंगे, फिर ऑब्जेक्ट छांटेंगे, फिर बाई प्लस नाउन या प्रोनाउन। अब जैसे मान लो लता है, लता में जैसे ए पेन है, इसका ऑब्जेक्ट है और ये इसमें चेंज होगा क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट वाज वर्ब में चेंज होता है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म देखिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट ये है ना पेन, और ये बायलता, ये इसका नाउन या प्रोनाउन का मतलब है कि अगला जो पहले वाला सब्जेक्ट है। सोहन इज रीडिंग ए बुक इज बीइंग रीड बाय सोहन। समबॉडी स्टोल माय वॉच यस्टरडे। अब समबॉडी, एवरीबॉडी, नोबॉडी होता है, इसमें वॉच इसका बाय का प्रयोग होता नहीं है, तो आप इसको लिख सकते हैं कि माय वॉच, जैसे माय वॉच वाज स्टोलन यस्टरडे, माय वॉच stolen yesterday. Mr. Patel teaches us English. Teaches us English. English is taught us by Mr. Patel. इसको आप लिख देंगे English is taught us by Mr. Patel. आपके लिए ये यानी आप यानी ये इसका जो है ना एक्टिव पैसिव का पूरा वीडियो है वो मेरा बनाया हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं। He was writing a book. वाजवर होता है या इजारम होता है तो वाजवर प्लस बीइंग हो जाता है, तो ये हो जाएगा ए बुक वाज बीइंग रिटन बाय हिम। तो इस तरह हो जाएगा ये। अगला देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट है ना, नहीं डायरेक्टेड, मतलब जैसे इंट्रोगेटिव बनाना है, असर्टिव में बनाना है, कॉम्प्लेक्स में बनाना है, सिंपल में बनाना है, कॉम्प्लेक्स में बनाना है, इस प्रकार आपको बनाना है। तो आपको देखिए इंट्रोगेटिव बनाना है। इसमें इंट्रोगेटिव आपको पता है दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक तो हेल्पिंग वर्ब से बनता है और एक किससे बनता है? एक बनता है WH वर्ड से। तो इंग्लिश पीपल हैव 4 मील्स ए डे। इंग्लिश पीपल हैव 4 मील्स ए डे। इंट्रोगेटिव बनाना है इसका वाक्य। इंग्लिश पीपल हैव 4 मील्स ए, मतलब इंग्लिश पीपल जो अंग्रेज जो होते हैं दिन में 4 बार भोजन करते हैं। क्या संभव है? वो तो अंग्रेजों को ही संभव है। इंग्लिश पीपल हैव 4 मील्स ए डे। तो अब आप इसको क्या बनाएंगे? एक तो आप इंट्रोगेटिव में अगर हाउ मेनी से बनाना चाहें तो आप इससे लिख सकते हैं कि हाउ मेनी टाइम्स इंग्लिश पीपल हैव मील्स ए डे। एक तो आप इस प्रकार बना सकते हैं। एक आप सीधा ही बना दो इसको। एक आप सीधा कैसे बनाओगे? डू से बना लो आप इसको, डू से ले लो। डू इंग्लिश पीपल हैव 4 मील्स ए डे। क्या अंग्रेज एक दिन में 4 बार भोजन करते हैं? तो डू का प्रयोग कर दो यहां सीधा ही। डू इंग्लिश पीपल हैव 4 मील्स ए डे। आगे देखिए असर्टिव बनाना है इसका। हु इज बेटर देन फॉर दिस जॉब। हु इज बेटर देन फॉर दिस जॉब। तो इसको असर्टिव में बनाना है। इसको आप ऐसे लिख दो, ही इज बेटर, ही इज बेटर फॉर दिस जॉब। अगर हु में है तो आपको इसको असर्टिव में बनाना है, ही इज बेटर फॉर दिस जॉब, इस प्रकार बना दो। अब इसको जैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, आपने सुना होगा क्लास, क्योंकि ये अभी आपके समझ में आएगा नहीं। क्लास भी वैसे मैंने पढ़ाए हैं लेकिन आपको ये समझ अभी, क्योंकि ये समझ में नहीं आएगा। आई मेट अ मैन एंड ही हैड अ लॉन्ग बियर्ड। सिंपल में बनाना है। सिंपल में बनाना है तो आप इसको बना दो, आई मेट अ मैन हु हैड अ लॉन्ग बियर्ड। इसको आप हु से जोड़ दो, हु से जोड़ दो सीधा। तो इस प्रकार ये हो जाएगा। ये आपको सेंटेंस बनाने हैं। इसके अलावा आपके इनडायरेक्ट स्पीच, जिसको नरेशन कहा जाता है, नरेशन भी अच्छी तरह से पढ़ाए हुए हैं, उनके लिंक भी आप जान सकते हैं। जैसे ही सेड वी हैव डन आवर वर्क। ही सेड वी हैव डन आवर वर्क। जैसे मान लो ये प्रेजेंट परफेक्ट है और ही सेड है, साधारण वाक्य है, तो आप ये सीधा लिख दो। ही सेड का सेड ही रहने दो। ही सेड दैट का प्रयोग कर दो, दैट। अब वी हैव, तो जैसे मान लो वी हैव है तो आप सीधा इसको दे में बदल दो। दे हैड डन देयर वर्क। आवर का देयर हो जाएगा, इस प्रकार लिख दो। ही सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। ये देखिए आपके वो सेंटेंस है कौन सा, जो सार्वभौम सत्य होता है, यूनिवर्सल ट्रुथ का वाक्य है। तो सीधा आप लिख दो इसको, ही सेड देयर द सन राइजेज इन द ईस्ट। इसको सीधा देट से जोड़ दो सिर्फ। ही सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, सीधा इतना ही। आई से आई शैल नॉट गिव टू माई हाउस। आई से आई शैल नॉट
यानी आप इसको लिख दो, आई से दैट आई शैल नॉट गिव टू माई हाउस। तो आप इसे इस तरह भी चेंज कर सकते हैं और तरीके से भी इसको आप चेंज कर सकते हैं। आप जैसे ही सेड टू मी वेट ईयर फॉर एन आवर, वेट ईयर तो ही जैसे टोल्ड मी हो जाएगा, या आप जैसे मान लो इसमें वेट फॉर है तो इसमें ही एडवाइज्ड मी टू वेट देयर फॉर एन आवर हो जाएगा, हियर का देर में बदल जाएगा। ही सेड टू राम व्हाई आर यू नॉट फीलिंग वेल, ही सेड टू राम है तो वाई है तो इसमें आस्क्ड हो जाएगा, इसको आप ऐसे लिख देंगे, ही आस्क्ड राम वाई, वाई के बाद में इसमें कनेक्टिव वर्ड वाई का वाई होता है, यू है तो यू इसका आधार में बदलना है तो ही राम की जगह ही हो जाएगा। ही वाज नॉट फीलिंग वेल, वाज नॉट फीलिंग वेल। वैसे ये अंग्रेजी पूरी ग्रामर मेरी पढ़ाई हुई है, आप उसमें देख सकते हैं। अब आपके पार्ट सी आ जाता है और इसमें आपको क्या करना है, पैसेज करना है। पैसेज आप कर ही लेंगे, पैसेज में कोई आपकी समस्या आएगी नहीं। पैसेज आएगा ये 10 नंबर का पैसेज कर लेना आप। एक तो मैंने आपसे पहले ही कहा था पैसेज आएगा, पैसेज आप 10 नंबर का कर लेना। ये देखिए 3 3 3 और 4, यानी इस प्रकार गिव द ऑपोजिट, रिजॉइस और सरप्लस, ये जो ऑपोजिट होंगे ना ये आपके इस पैसेज में दिए होंगे, पैसेज में वो शब्द होंगे तो आप उसको ढूंढ के लिखना है। अगला देखिए ये भी पैसेज है 10 नंबर का, तो 10 नंबर का 10 नंबर के दो तो पैसेज आ गए, आप दोनों पैसेज को हल कर सकते हैं। इसके आगे देखिए रीड द पैसेज, ये आपके बुक में से आ जाएगा, तो 30 नंबर के पैसेज हो गए, 30 नंबर के पैसेज हो गए। अब आपके जैसे ये है क्वेश्चन बिलो है, या रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, आपको इनमें से ये पैसेज पढ़ना है और पैसेज पढ़ करके आपको इसे हल करना है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम आराम से आप कर सकते हैं। ये आपके जैसे पोइम्स में ऐसे आएगा, किताब में जो आपको पोइम्स दी हुई है उस पोइम्स में से आपके आ सकता है। तो इस प्रकार आपने किताब ना पढ़ी हो तो कोई बात नहीं। अब देखिए ये पार्ट जो है, राइट प्रेसिस ऑफ द अनसीन पैसेज गिवन इन पार्ट सी, पार्ट सी में जो अनसीन पैसेज दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 का, उसका आपको प्रेसाइज करना है। प्रेसाइज का मतलब ये आपको प्रश्न अटेंड करना है। क्यों करना है, ये अटेंड इसलिए करना है कि इसको जो पैसेज है उस पैसेज का 1/3 लिख दो। जैसे मान लो 10 लाइनों में लिखा हुआ है तो उसे 3 लाइनों में 3.5 यानी लगभग 4 लाइनें लिख दो, उसकी उस पैसेज की 4 लाइनें लिख दो, ये आप कंप्लीट अच्छी तरह से याद हो जाएगा। अब अगला है जो है प्रेसाइज का मतलब छोटा करना है। कौन सा, जैसे इसमें दिया हुआ ना क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में जो पैसेज दिया हुआ, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में पैसेज कौन सा है, देख लीजिए ये पैसेज थोड़ा सा, ताकि आप ध्यान रहेगा आपको। अनसीन पैसेज है ये क्वेश्चन नंबर 3 का पैसेज है। जैसे इसमें देखिए लाइनें कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12, यानी 12 इंटू 1/3 बराबर 4 लाइन, लगभग 4 लाइन में अच्छी तरह से आप इसको लिख दो। अगर आप खुद लिखना जानते हैं तब तो आप पैसेज को पढ़ करके वैसे 4 लाइन में लिख दो, अन्यथा आप इसकी सारांश रूप में 4 लाइन उतार दो, तो भी आप है वो अच्छी तरह से हल कर पाएंगे। इतना सरल पेपर है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप इसमें हल कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए आपके क्या आता है, इसके अलावा ये है आपको पैराग्राफ लिखना है, यूं कह सकते हैं कि ऐसे लिखना है। योर रोल मॉडल इन लाइफ, आप अपने जीवन में किसको आदर्श मानते हैं। विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण, स्टूडेंट्स एंड पॉलिटिक्स, विद्यार्थी और राजनीति, फियर्स ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन का डर क्या है, इसको आप लिख सकते हैं। अगर चाहे तो आप लिख सकते हैं। एक ये आप प्रश्न जरूर हल करना। योर यंगर ब्रदर ए पार्ट ऑफ ड्रामा क्लब ऑफ हिज स्कूल बट इग्नोर्स एवरीथिंग एल्स, राइट ए लेटर टू हिम, क्रिएट ए बैलेंस फॉर दिस फ्यूचर करियर। अपने छोटे भाई को सलाह देते हुए लिखना है कि आप ड्रामेटिक क्लब में आप काम कर रहे हैं तो आपको अच्छे से काम करें। आपको पता है लेटर जो कंपोजिशन का भाग है, ये कंपोजिशन क्या है, मैं ये चाहता हूं कि आपके लिए जैसे मान लो पूरा एक ग्रामर का एक वीडियो बना दिया जाए जिसमें आप इस तरह से छोटे छोटे जो पार्ट्स है वो हल हो जाए। एक है जैसे राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू इश्यू सम एक्स्ट्रा बुक्स। देखिए कितना सरल है, आप एप्लीकेशन आप लिखते ही हैं, हिंदी में लिखते हैं ना, सेवा में श्रीमान जैसे प्राचार्य महोदय, कॉलेज का नाम है ना, विषय, उसी प्रकार टू द प्रिंसिपल, कॉलेज का नाम,
उसके बाद सब्जेक्ट के बाद में थोड़ा सा आप जैसे कौन सी किताबें चाहते हैं एकेडमिक सेशन के लिए, वो आप लिख सकते हैं। आगे है जैसे राइट ए रिपोर्ट लिखनी है। अब इसमें रिपोर्ट है, रिपोर्ट भी एक तरह से ऐसे की तरह ही होती है, लेकिन वो थोड़ा यानी आंखों देखी घटना है। जैसे आपको एक तो कल्चरल प्रोग्राम की लिखनी है, जैसे मान लो आप कल्चर प्रोग्राम में आपने भाग लिया है और उस कल्चर प्रोग्राम के बारे में आप लिख सकते हैं। आपके लिए जो ग्रुप बनाए गए हैं वो ग्रुप के नंबर है 9610208295। इन पर आपके लिए व्हाट्सएप के ग्रुप बनाए गए हैं, इस पर आप ऐड हो सकते हैं। इसमें आपके लिए पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, हिंदी साहित्य है, जनरल हिंदी है, जनरल इंग्लिश है, इसके टिप्स है वो आपको जरूर मिलेंगे। और जितनी सहायता होगी उतनी मैं जरूर करूंगा। आप जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और ये जो ग्रामर के वीडियोज है वो मैं, अगर आप कहेंगे, आप लोगों का मैसेज आएगा कि अवश्य ही हमें ये ग्रामर के टॉपिक्स है वो तैयार करवाएं। वैसे मेरे जो टॉपिक तैयार करवाए हुए हैं वो तो आप देख ही सकते हैं, ले सकते हैं। उनका लिंक है वो मैं आपको भेज दूंगा यदि आप चाहेंगे तो। बस आपको बिल्कुल सरल है, ये एकदम सरल है, लेकिन इसको क्लियर करना जरूरी है, ये ध्यान रखें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।